हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा खंड चल रहा है उसमें हमने पिछले वीडियो में आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया था। आज बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ध्यान देना बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ध्यान इधर होना चाहिए बच्चों। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए। जब ध्यान दोगे तो हम पूरा ज्ञान देंगे आपको। चित्र को पहले ध्यान देना, चित्र हम कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पूरा केवल आपको भी ध्यान देना है। यहां पर बच्चों हमने लिख दिया ए, देखते रहिएगा। यहां पर हमने लिख दिया बी और ये हो गया बच्चों सी। बच्चों ये है आपका -Q और ये है बच्चों +Q। ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों। बच्चों ये डायरेक्शन जो है शो कर रहा है वेक्टर P। अल्प दूरी कितनी है बच्चों? 2L। F और F बराबर बच्चों Q इंटू E। ये F और इसका मान किसके बराबर? Q इंटू E। पूरा ध्यान इधर बच्चों होना चाहिए। ये कोण कितना है बच्चों? थीटा। सबसे पहले हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो बच्चों ये ए
और ये बी, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहां प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू, ये परिमाण में क्या है, बराबर। इनका डायरेक्शन, इनका साइन अपोजिट, ये माइनस है और ये प्लस है। ए और बी के बीच की अल्प दूरी 2l है। यह है वेक्टर P, यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और हमने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ए को यहां पर C से मिलाया और B को C से। ये कोण कितना है, थीटा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E। ये बताओ बच्चों, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, क्या बोला, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करने लगते हैं। इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः ये मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रत्यानयन बल युग्म, प्रत्यानयन बल युग्म। इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग कपल, रेस्टोरिंग कपल। तो प्रत्यानयन बल युग्म मिल गया। अब इसी चीज को अगर हमको इस डेरिवेशन को प्राप्त करना है, इस सूत्र का निगमन करना है बच्चों, तो पहले हम बल युग्म आपको बता रहे हैं। यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, एक बल इधर लगा है और एक बल इधर लगा है। अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये कोण कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री। बल युग्म का है भैया, कपल का है। दो बलों का ऐसा जोड़ा जो परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होती हैं तथा जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ये मिलकर एक क्या बनाते हैं, बल युग्म। आप जानते हो बल युग्म के कारण ही गेंद को स्पिन कराया जा सकता है। ध्यान देना, गेंद, क्रिकेट की गेंद देखो ना सब लोग, ध्यान देना बच्चों। तो गेंद को जब कोई स्पिनर स्पिन कराता है तो देखो पोजीशन ध्यान देना, गेंद पर अपनी अंगुलियों द्वारा क्या लगाता है, बल युग्म। ध्यान देना, ऐसे एक उधर एक इधर, परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत। बच्चों, घड़ी की चाबी, घुंडी घुमाओगे ना, चाबी भरने के लिए घुंडी को क्या करोगे, घुमाओगे। तो जब घुमाओगे तो आप कभी ध्यान दो, ऐसे एक बल इधर एक बल इधर, परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत। तो घड़ी की चाबी भरते समय घुंडी को हम घुमाएंगे तो क्या करेंगे, अंगुलियों द्वारा बलयुग्म लगाते हैं। बच्चों, आप जानते हो अगर ढक्कन को खोलना होता है तो भी हम अंगुलियों द्वारा बलयुग्म लगाते हैं। साइकिल को मोड़ना होता है तो बच्चों हाथ के द्वारा, देखो इधर पोजीशन देखना, ध्यान देना बच्चों, ऐसे एक इधर गया एक इधर,
दोनों बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग। कार की स्टीयरिंग आपने देखा होगा, ध्यान देना, अगर हम कार को इधर मोड़ रहे हैं इस साइड में तो देखो ऐसे घुमा रहे हैं, ध्यान देना पोजीशन, ऐसे, इधर घूमना है तो ऐसे, वहां पर भी बल युग्म लग रहा है। नल को खोलते समय और बंद करते समय, नल को अगर खोलोगे, देखो ध्यान देना, पोजीशन को ध्यान देना, ऐसे एक इधर एक इधर। तो ये सभी जो भी उदाहरण हमने बताया बच्चों, किसका उदाहरण था? बल युग्म का। अब जरा ध्यान देना, हम मान लेते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में क्षेत्र से, काहे से? क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, चित्र में है। अतः वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करने लगते हैं, कार्य कर रहा है। यप इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं, यह भी सही है, एक ऐसे रोटेट कर रहा है, एक ऐसे रोटेट कर रहा है, क्रिया रेखाएं भी भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न होती हैं। ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं। अभी बताया, दो बलों का ऐसा जोड़ा जो परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होती हैं तथा जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती हैं, तो ये मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं। यह बल युग्म जो तैयार हुआ है, यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव यानी AB को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करती है। अतः इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। बच्चों, अगर हम यहां पर बात करें प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ध्यान देना, सबका ध्यान बच्चों इधर होना चाहिए। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर एक बल यानी दोनों बलों में से बच्चों एक बल, अब गुणते दोनों बलों के बीच दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या लिखा है? प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणते दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ध्यान देना बच्चों, इसलिए यहां पर, इसलिए टाउ बराबर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण को हम क्या लिए? टाउ। एक बल, किसी एक को ले लो, अब गुणते दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। बच्चों ध्यान देना, एक बल इधर है, एक बल इधर है, तो
यही है ये। यहां पर आप क्या देख रहे हो, ए और यहां पर सी। तो लंबवत दूरी का काम कौन करेगा बच्चों, ये ए सी। कौन है, ए सी। तो जरा ध्यान देना, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो कौन है बच्चों यहां पर, ए सी। ए सी समीकरण नंबर बच्चों एक। ध्यान सबका इधर होना चाहिए बच्चों। बच्चों ये बताओ, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज कौन है, ए सी बी। चित्र देखो सब लोग, मैं देख रहा हूं सबको। त्रिभुज ए सी बी, तो समकोण त्रिभुज हमने कौन सा ले लिया, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। तो बच्चों क्या देख रहे हो, ए सी बी, ध्यान देना, ए सी बी, ये कोण कितना है, थीटा। तो बच्चों ये बताओ, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लगाऊंगा मैं, लंब और बटे कर्ण। पढ़े हो ना आप, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखते रहिएगा बच्चों सब लोग। इसलिए साइन थीटा बराबर, बच्चों कोण के सामने वाली ये भुजा क्या है, लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो भैया साइन थीटा बराबर लंब का काम ए सी और बटे कर्ण का काम ए बी। तो जरा चित्र देखो बच्चों, चित्र देखकर बताओ बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या आएगा, ए सी बटे, बच्चों ए बी के बीच अल्प दूरी कितनी है, 2l, तो ए बी की जगह 2l। इसलिए बच्चों यहां से बताओ क्या आएगा, ए सी बराबर तिर्यक गुणा कर दो तो 2l साइन थीटा। पूरा ध्यान होना चाहिए बच्चों, मैं पूछूंगा भी, किसी को भी मैं बुला सकता हूं स्टेज पर। अच्छा ये बताओ, प्लस क्यू आवेश पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा वही माइनस क्यू आवेश पर, और कितना है बच्चों, F बराबर क्यू ई। एंड चित्र से हमारे पास बच्चों F बराबर क्यू ई, ये दोनों रीडिंग हम ले जाकर भैया कहां रखेंगे, समीकरण नंबर एक से। देखते रहिएगा, समीकरण नंबर एक से पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए। चलो भैया रखते हैं समीकरण नंबर एक से। तो क्या आएगा बताइए, टाउ बराबर बच्चों F की जगह Q इंटू ई और AC की जगह 2l साइन थीटा। तो देख लो बच्चों क्या किया मैंने, F की जगह Q इंटू ई और AC की जगह पर 2l साइन थीटा। तो बच्चों इसी चीज को क्या मैं व्यवस्थित करके ऐसे लिख सकता हूं, टाउ बराबर, ध्यान देना बच्चों, 2QL, 2QL और इनटू में क्या बचा, E साइन थीटा। बच्चों इसको मैंने समीकरण नंबर कितना बनाया, 2। बच्चों ये समीकरण नंबर 2, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा बच्चों ये बताओ, हमने पिछली वीडियो में आपको एक बात बताई थी, P बराबर मैंने बताया था Q इंटू 2l, यानी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसलिए बच्चों यहां से बताओ P बराबर क्या आएगा, 2QL। बच्चों P बराबर 2QL, समीकरण नंबर बच्चों 3। जरा प्रयोग कर दो बच्चों, इसलिए समीकरण नंबर 2 एवं समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 2 एवं समीकरण नंबर 3 से, इसलिए क्या आएगा बच्चों, टाउ बराबर बच्चों 2QL, 2QL की जगह P और इनटू में क्या है बच्चों, इनटू में क्या लिखा है, E साइन थीटा। तो यहां से बताओ बच्चों फार्मूला क्या मिला, टाउ बराबर P
ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या मिला बच्चों? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4। बच्चों ये मेन हमारा फार्मूला है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यदि एग्जाम में आता है, ये यूपी बोर्ड में अवश्य आएगा और आपको इसी प्रकार से इसको हल करना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, ये मेन सूत्र है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। बच्चों इसका कंडीशन भी है, एक बार आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले सकते हो। आप बोलते हो ना कि सर आप लिखकर साफ कर देते हैं, तो भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन नहीं है, हम साधारण अध्यापक हैं, तो हमारा काम है व्हाइट बोर्ड पर बताना। 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। आप वीडियो जब देखोगे तब सीखोगे। मैं बार बार कहता हूं वीडियो देखो, जहां ना समझ में आए कमेंट करो, तो देख लो, इसके बाद हम कंडीशन बताते हैं। आपके सामने है, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके सामने है, हर एक चीज है, आप उसको देखो। फिर इसका बेटा मैं कंडीशन अभी तुरंत में बताता हूं आपको, पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जहां दिक्कत आ रही हो आप आराम से पूछिए, गंभीरता के साथ पढ़िए और ध्यान से देखिए पूरा। सब लोग एक बार, सभी बच्चे जितने बैठे हैं, जो यहां उपस्थित हैं और जो ऑनलाइन देखना चाहते हैं, सभी लोग ध्यान से देखें, चित्र को ध्यान से देखें, डेरिवेशन को ध्यान से देखें। जहां न समझ में आ रहा हो बच्चों तुरंत आप पूछ सकते हो। अगर हो गया हो तो आगे हम बच्चों कंडीशन उधर साफ करके बता दें। इधर हो गया सबका? ओके, मैं आगे बताता हूं कंडीशन। 5 मिनट आपका समय और लूंगा बच्चों। मैं जान रहा हूं कि आप काफी देर से यहां पर बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, इसके लिए आपका बड़ा मैं आभारी हूं। बहुत धन्यवाद आपको कि आप कम से कम सुनते तो हो। अब बच्चों कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, CONDITION। बच्चों कंडीशन का मतलब होता है शर्त या स्थिति। बच्चों यहां पर हम 3 कंडीशन आपको बताएंगे। पहला है बच्चों, यदि थीटा बराबर क्या हो बच्चों? 0। ध्यान देना, हो तो, यदि थीटा बराबर 0 हो तो। समीकरण नंबर काहे से भैया? 4 से। समीकरण नंबर 4 से बच्चों क्या लिखोगे आप? इसलिए टाउ बराबर क्या होगा? पी ई साइन थीटा की जगह 0। बच्चों टाउ बराबर पी ई साइन 0 का मान 0 और 0 से गुणा होगा तो रिजल्ट बच्चों 0। इसका मतलब यह है कि यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चों, और अभी ये थीटा कोण पर था वैद्युत द्विध्रुव। अगर ये ऐसे हो जाए, इसी रेखा के जो इसकी दिशा है वही इसकी दिशा है, तो हमने पढ़ाया है 2 समांतर रेखाओं के मध्य कोण क्या होगा? 0। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच एंगल 0 होगा, और अगर एंगल 0 होगा तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव पर कोई भी बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, और ऐसी स्थिति में बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। बच्चों दूसरी कंडीशन पर और ध्यान देना है आपको। जहां न समझ में आए मैं उपस्थित हूं, आप पूछ सकते हो। बच्चों यदि थीटा बराबर बच्चों कितना हो? 90 डिग्री हो। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बच्चों काहे से? समीकरण नंबर 4 से। समीकरण नंबर 4 से। चलो तो 4 में रखो। और एक चीज और, इसमें एक चीज और ऐड करना है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो बच्चों याद रखना, यहां पर जो टाउ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम। इस बात का ख्याल रखना है आपको, यानी टाउ बराबर टाउ मैक्सिमम। तो समीकरण नंबर 4 से, चलो बच्चों जहां टाउ है वहां
टाउ मैक्सिमम और बराबर क्या होगा बच्चों, पी ई और बच्चों आगे साइन 90 डिग्री। बच्चों ये बताओ साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए टाउ मैक्सिमम बराबर पीई, साइन 90 डिग्री का मान 1, इसलिए आ गया टाउ मैक्सिमम मतलब अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण, और ये बराबर होगा पीई। ये कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री। ऐसे समझो बच्चों, ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये, और ये रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव ए बी, इनके बीच कोण 90 डिग्री है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण सबसे अधिक होगा। अब लंबवत है ये, तो इसको बड़ी आसानी से चाहे इधर घुमा दो चाहे इधर घुमा दो, तो इस पर सबसे ज्यादा बल युग्म कार्य करेगा। बच्चों तीसरा एक कंडीशन और है, इसको भी जरा अच्छे से ही समझ लो। यदि थीटा बराबर बच्चों 180 डिग्री हो तो, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो समीकरण नंबर बच्चों काहे से, 4 से, समीकरण नंबर 4 से, चलो रख देते हैं। क्या आएगा बच्चों, इसलिए टाउ बराबर क्या दिया है बच्चों, पी ई साइन 180 डिग्री, इसलिए बच्चों टाउ बराबर पीई साइन 180 डिग्री का मान 0, इसलिए टाउ बराबर पीई गुणते 0 यानी 0। बच्चों इसका मतलब यह है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ध्यान देना। और ये देखो ऐसे देख रहे हो ना, या तो ऐसे हो जाए, पूरा ध्यान देना है, तो ऐसी स्थिति में या ऐसे हो जाए, ऐसी स्थिति में इस पर जो बल युग्म होगा वो कार्य नहीं करेगा। तो बच्चों 3 कंडीशन इसमें आपको मैंने बताया, यदि थीटा 0 तो टाउ 0, यदि थीटा 90 डिग्री तो टाउ मैक्सिमम बराबर पीई, यदि थीटा 180 डिग्री तो टाउ का मान 0। 2 बात याद रखना बच्चों, 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, साइन के साथ जितना पाई रिजल्ट हमेशा हम 0 पाई। लेकिन बेटा कास में ऐसा नहीं है, कास पाई -1, कास 2 पाई +1, कास 3 पाई -1, कास 4 पाई +1, कास 5 पाई -1, कास 6 पाई +1। क्या देख रहे हो, कास में अगर पाई का गुणांक विषम है तो -1, और अगर पाई का गुणांक साथ में जो मल्टीप्लाई है सम है तो रिजल्ट +1। न हम हंसकर सीखे हैं न हम रोकर सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं सदगुरु के होकर सीखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।